अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल ईज़ी कुकिंग रेसिपीज़। आज हमारे किचन में बनने जा रहा है बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही स्पेशल, बहुत ही यूनिक, ज़बरदस्त सा मटन आलू गोश्त की रेसिपी। बहुत मज़ेदार है और एक बार बनाएंगे आपका बार बार बनाने को दिल चाहेगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से रेसिपी स्टार्ट करते हैं। वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपकी सपोर्ट करने के लिए शुक्रिया। सबसे पहले मैंने यहाँ पे मटन ली, तकरीबन आधा किलो से कुछ थोड़ा सा ज़्यादा है। 5 से 6 प्याज लिए, थोड़ी छोटी प्याज थी तो मैंने 5 से 6 ले ली हैं। यहाँ पे आप गिन भी सकते हैं। तो और 4 से 5 आपने टमाटर ले लेनी, 4 या 5, या मेरे पास 3 अवेलेबल थी, थोड़ी बड़ी तो मैंने 3 ले ली। आप 4 से 5 भी ले सकते हैं। 6 से 7 हरी मिर्ची ले ली। इसमें शामिल करेंगे 1 टेबल स्पून नमक, 1 से 1.5 टेबल स्पून के बराबर इसमें लाल मिर्च शामिल कर देंगे। आपने अपने टेस्ट के हिसाब से इसको एडजस्ट कर लेना है, कम या ज़्यादा अपने हिसाब से आपने एडजस्ट कर लेना है। 1 टेबल स्पून शामिल कर दूँगी इसमें लहसुन का पाउडर, 1 टेबल स्पून शामिल कर दूँगी इसमें अदरक का पाउडर, 1 टेबल स्पून मैंने मीट टेंडराइजर शामिल किए इसमें, 10 से 12 इसमें शामिल है काली मिर्च, 3 से 4 इसमें लौंग शामिल कर दिए, 1 टीस्पून के बराबर इसमें शामिल कर दी हल्दी, 1 से 2 टेबल स्पून के बराबर थोड़ा सॉल्ट शामिल कर लेंगे ताकि मिर्ची पकते हुए उड़े ना। को ढक के रख देंगे पकने के लिए। इसको हम इतना पकाएंगे कि मीट टेंडराइजर हो जाए। ये देखें, इसको उबाल आ चुका है। तो अब इसमें शामिल करूँगी आलू। 3 से 4 मैंने बड़े बड़े आलू कट कर लिए हैं, तो आलू भी साथ ही गल जाएंगे। आलू को हम निकाल लेंगे जब हम बाकी मसाला निकालेंगे। तो ये देखिए, काफ़ी हद तक हमारा जो मीट टेंडराइजर हो चुका है और हमने काफ़ी देर इसको बनाया है। तो बस जो भी इसमें हमने प्याज, टमाटर, हरी मिर्ची हम निकाल लेंगे और थोड़ी देर बाद गोश्त को भी निकाल लेंगे। फ़िलहाल तो हम मसाला निकाल के इसको अच्छे से पीस लेंगे। किसी ब्लेंडर में पीस लें या चॉपर में। तो गोश्त की यखनी अच्छी सी बन चुकी है। बस ये बाद मसाले निकाल लेते हैं और इसकी अच्छे से आलू को भी निकाल लेंगे। आलू भी गल चुके हैं, गोश्त भी गल चुका है। तो बस हम इसको निकाल लेते हैं और अच्छे से अब गोश्त को भी हम फ्राई करेंगे ताकि ये जो मसाले हैं सारे भी अच्छे से फ्राई हो जाएं और हमारी जो बेहतरीन यखनी है वो बन चुकी है। सबसे पहले हम गोश्त को निकाल के फ्राई कर लेंगे। इस स्टेप से हमारे जो आलू गोश्त की सालन है इसको बहुत ही चार चांद लग जाएंगे और बहुत ही मज़ेदार सा हो जाएगा। तो बस गोश्त को फ्राई कर लेते। तो ये हमारा जो हड्डी वाला मटन अच्छे से फ्राई हो चुका है और यहाँ पे हमने जो मसाले शामिल किए थे वो निकाल के मैंने यहाँ पे चॉपर में उनको पीस लिया। बस इसको शामिल कर लेते हैं, लेकिन गरम गरम है। मैंने इसको शामिल कर दिया। अब हम शामिल करेंगे इसके अंदर 1 टेबल स्पून धनिया पाउडर, 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर, थोड़ी सी इसमें हल्दी शामिल करेंगे। अच्छे से इसको मिक्स करेंगे और इसको फ्राई कर लेंगे इतना कि ये ऑयल छोड़ दे। देखिए, इसने ऑयल छोड़ दिया, कितना बेहतरीन इसका कलर आया है। थोड़ी सी हरी मिर्च डाल लेते हैं, 4 से 5। अगर मज़ीद आप मसाले इसमें शामिल करना चाहें, ज़ीरा वगैरह, तो ये आपकी चॉइस है। शदीद गर्मी है, थोड़े से नॉर्मल मसालों के साथ इसको हम बनाएंगे जो बहुत ही मज़ेदार बनेगा। इसमें बहुत अच्छा फ्लेवर आने वाला है। तो इसको ज़रूर ट्राई कीजिए। अगर आपने नहीं भी ट्राई किया है तो आलू गोश्त तकरीबन सभी का फेवरेट होता है। इसको इतना फ्राई करना है कि ऑयल सेपरेट हो जाए। आप थोड़ा सा ऑयल मज़ीद डालना चाहें तो आपकी चॉइस है। तो ये देखिए कितना अच्छा इसका कलर आ गया है और अच्छे से इसका ऑयल सेपरेट हो चुका है। इस तरह हम कढ़ाई तैयार करते हैं, बिल्कुल इस तरह। तो आप इस भुने हुए गोश्त को हम शामिल कर देंगे यखनी के अंदर। तो ये बिल्कुल तैयार है। तो यहाँ पे ये देखिए हमारी यखनी और हमारा जो गोश्त था वो भी अच्छे से भुन चुका है। तो इसको शामिल कर देते हैं यखनी के अंदर। यखनी आपने ज़्यादा रखनी है, कम रखनी है, या आपकी चॉइस है। कई घरों में ज़्यादा शोरबे को पसंद किया जाता है, रोटियों को डुबो के इसमें खाया जाता है। तो सबके घर में अलग अलग तरीका होता है। कई लोगों को चावलों के साथ खाते हैं और उसमें ज़्यादा शोरबा यूज़ होता है। तो शोरबे वाली चीज़ ज़्यादा ही हो तो अच्छा है। तो ये देखें जी, हमारा मज़ेदार सा आलू गोश्त रेडी हो चुका है, बहुत ही मज़ेदार सा। तो मैं आपको उसको सर्विंग बाउल में निकाल के दिखाती हूँ। बहुत बेहतरीन रेसिपी है, बहुत लाजवाब, घर में सबको बहुत ही अच्छी लगी। बेहतरीन सा। हाँ, मसाला ज़्यादा डालना चाहिए तो ये आपकी चॉइस है।
बहुत ज़्यादा मज़ेदार पतला रखना रेसिपी है, चाहिए या गाढ़ा, तो बहुत आप अच्छी है। अपनी चॉइस है कि आपने कैसे रखना है। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ इसका अब थोड़ा फाइनल कम लुक। कर देना, ठीक है। हमारा आलू ये देखिए गोश्त बहुत ही बन के मज़ेदार लग रेडी रहा हो है, चुका दिखने में है। इतनी मज़ेदार है और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार है, इसको बहुत ही हम बेहतरीन गार्निश खुशबू आ रही है इस करेंगे वक्त किचन में। धनिए से। इसको हम हरे धनिए से गार्निश कर लेते हैं। हमारे बेहतरीन सी आलू गोश्त बिल्कुल अलग से तरीके से, अनोखे तरीके से तैयार हो चुका है। तो मेरी रेसिपी आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। बहुत ही मज़ेदार है। मिलते हैं नेक्स्ट ठीक रेसिपी है, में, जब तक के लिए अब अल्लाह बंद करो। हाफ़िज़।